नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश और आज हूँ मैं एक नए वीडियो में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और उनके परिणाम आ चुके हैं। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई है, वहीं कांग्रेस को तेलंगाना में जीत हासिल हुई है। तो इन चुनाव परिणामों का आज हम एक छोटा सा विश्लेषण करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के कारण क्या रहे और भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो उसके लिए विरोधियों को क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो बम्पर जीत हुई है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राजस्थान से। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को सब लोग जीता हुआ मानकर चल रहे थे। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 1993 के बाद वहाँ जो भी ट्रेंड हुआ है वो एक एक बार सत्ता परिवर्तन हो जाता है। 5 साल वो एक पार्टी को देते हैं, 5 साल दूसरी पार्टी को। उसके बाद हम आते हैं छत्तीसगढ़ में। तो सबसे अप्रत्याशित जो परिणाम आया है वो छत्तीसगढ़ का आया है, क्योंकि कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी में एज पर थी और अपने आप को जीता हुआ मानकर चल रही थी। चुनाव पूर्व जो भी सर्वेक्षण आए उनमें कांग्रेस पार्टी जीती हुई थी और चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल आए उनमें भी कांग्रेस को एज थी और कांग्रेस को 50 और 55 तक सीटें दी जा रही थी 90 में से। लेकिन जो चुनाव परिणाम आए वो शॉकिंग थे। भारतीय जनता पार्टी वहाँ 56 सीटों पर विजयी हुई है और कांग्रेस की हार हुई है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। भारतीय जनता पार्टी को सबसे बम्पर जो जीत हासिल हुई है वो हुई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा है वो सन 2003 के बाद जो उमा भारती के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था उसके बाद ये नंबर 2 पर फिगर आया है। तो इस जीत के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हैवी वोटिंग, जब भी 75% से ज़्यादा वोटिंग होती है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो एलिट क्लास की फीमेल्स हैं या जो बड़े घरों की औरतें हैं वो सबसे आखिर में वोट देने निकलती हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोटिंग करती हैं और वो जो वोटिंग होती है वो किसी भी सर्वे का हिस्सा नहीं रहता है। और दूसरी इसके जो जीत का एक और कारण माना जा रहा है वो माना जा रहा है शिवराज सिंह चौहान की लाडली लक्ष्मी बहना योजना को। उसने यहाँ पर एक कैटलिस्ट का काम किया है और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की जीत में इन 2 प्रमुख कारण हैं। और जो भी एग्जिट सर्वे थे वहाँ एक कांटे की टक्कर दिखाई दे रही थी। इवन 2 एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर थी और कुछ एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग परसेंटेज के बाद ही एज मिल गई थी। लेकिन जो उनमें जो आज तक का एग्जिट पोल था वो 159 सीटें दे रहा था सबसे ज़्यादा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उससे भी 5 सीटें ज़्यादा मिली हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जीत में प्रमुख 2 कारण ये थे। और तीसरा प्रमुख एक और कारण है वो है मोदी जी का चेहरा और भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व। अब चूँकि अगले 6 महीने में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं तो भारतीय जनता पार्टी विन विन पोजीशन में है, उत्साह से भरपूर है। वहीं कांग्रेस और विपक्षी दलों के खेमे में मायूसी है, क्योंकि कांग्रेस की एक शर्मनाक हार हुई है और इन चुनावों के बाद कांग्रेस को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। मेरे आकलन के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को हराना अभी निकट भविष्य में तो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सबसे पहले तो कांग्रेस को जो चेहरा है, हिंदुत्व का चेहरा, वो उसको मोदी जी से बड़ा बनाना पड़ेगा। दूसरा है भाजपा का जो राष्ट्रवाद है, कांग्रेस को अपने आप को उससे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में साबित करना पड़ेगा। तीसरा है मोदी जी का जो प्रशासन और जन कल्याणकारी नीतियों में कांग्रेस को आगे जाना पड़ेगा। और चौथा है संगठनात्मक शक्ति, जो कि भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे अनुशासित संगठनात्मक पार्टी है, उसको भी बीट करना होगा, जो कि कांग्रेस के एंगल से कहीं कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है। इस चुनाव में कांग्रेस की कोई खास तैयारी नहीं थी, सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी और सत्ता विरोधी लहर के भरोसे रहे और एक जनता में सिर्फ सद्भावना लेकर जाते थे कि 2018 में हमारी सरकार बनी थी, लेकिन बगावत के कारण जब हमारी सरकार गिर गई थी तो हमें ही सरकार सौंपना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को तब भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। कांग्रेस 113 पर जाकर अटक गई थी और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीयों के सहयोग से कमलनाथ जी ने सरकार बना ली थी, जो कि फिर माननीय सिंधिया जी की बगावत के बाद सरकार गिर गई थी और भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आ गई।
अब इन चुनावों के बाद जो जिस नेताओं का कद सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, उनमें है पहले नंबर पर शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, मुख्यमंत्री वही थे इस समय। दूसरी सबसे बड़ी जीत प्राप्त हुई है क्योंकि 2003 में जो प्रमुख चेहरा था भारतीय जनता पार्टी का, वो सुश्री उमा भारती जी थी। वो दूसरा जो कद बढ़ा है वो सिंधिया जी का बढ़ा है, और इन चुनावों के बाद सिंधिया जी पूर्ण रूप से भाजपाई हो गए हैं। अभी तक तो वो एक आयातित नेता के रूप में माने जाते थे, क्योंकि उनने जो चंबल और ग्वालियर संभाग की सीटें हैं, 32 में से 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। जबकि जब वो कांग्रेस में थे 2018 में, तब भी कांग्रेस ने चंबल और ग्वालियर में ऐसी ही बम्पर जीत हासिल की थी। तब भी कांग्रेस ने वहाँ 26 सीटें जीती थी 32 में से, और 2 सीटें बहुजन पार्टी को और 1 समाजवादी पार्टी को मिली थी। लेकिन इन चुनावों में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी को 0.04% वोट मिले हैं, और जो कांग्रेस का गठबंधन था विपक्षी अलायंस इंडिया, वो छिन्न भिन्न हो चुका है। क्योंकि इसके चुनावों के परिणाम के बाद जो 6 तारीख को इंडिया गठबंधन की दिल्ली में मीटिंग रखी गई थी, वो निरस्त कर दी गई है। विपक्ष के कई नेताओं ने उसमें आने से मना कर दिया है। तो कांग्रेस के लिए ये भी एक मातम का क्षण है, क्योंकि अभी तक जो भी विपक्षी दल थे वो कांग्रेस को अपना नेता मानकर चल रहे थे, लेकिन इन चुनावों में हुई कांग्रेस की दुर्दशा से उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। हालांकि कांग्रेस का वोट परसेंटेज इतना कम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 48% वोट मिले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, और कांग्रेस को 39%। जबकि जो 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां भारतीय जनता पार्टी को 42% वोट मिले थे और कांग्रेस को 41.5% वोट मिले थे। 1,12,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मिले थे, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की 4 सीटें ज़्यादा आई थी और कांग्रेस ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बना ली थी। तो ये चुनाव परिणामों में कांग्रेस को तेलंगाना में एक साधारण बहुमत मिला है, जो उसके लिए एक ऑक्सीजन का काम करेगा, और कांग्रेस को भी अपनी अब रणनीति में बदलाव लाना होगा। सिर्फ सत्ता विरोधी लहर के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं। आपको अपने आप को सत्ता पक्ष से आपकी जो योजनाएं हैं, प्लानिंग हैं, उनको आगे बताना होगा। इन चुनाव परिणामों का जो सबसे ज़्यादा झटका लगा है वो लगा है दिग्विजय सिंह जी को, क्योंकि दिग्विजय सिंह के जो भी हेमे के लोग थे वो एक एक करके चुनाव हार गए हैं, जिनमें हार जैसा किला ढह गया है, और माननीय लक्ष्मण सिंह जी भी चुनाव हार गए हैं। तो मेरा ये एक छोटा सा विश्लेषण था 2023 के विधानसभा चुनाव पर। अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको यह पसंद नहीं आया तो मेरे वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।